खबरों का व्यापार करने नहीं आए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग खबर बताते कहाँ हैं? ये लोग तो दिन रात प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा? मजाक तो वो था जिसे आपने सच मान लिया। के मीडिया आज भी हमारे देश में फोर्थ पिलर की तरह काम करती है। नहीं बताइए ना, क्या ये लोग कभी भी सरकार से निष्पक्ष होकर कोई सवाल करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया में नहीं, लोगों के बीच में। लेकिन फिर भी अभी मीडिया संस्थान के कुछ निष्पक्ष व सुरमा पत्रकार मोदी जी से इसी चीज को लेकर इंटरव्यू कर रहे हैं। जरा देख लीजिए। Sir, I also want to ask you about the electoral bonds data that has been published. Do you think this has caused some embarrassment to your party, a setback? मुझे बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं पक्का मानता हूँ जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। ये बात कुछ हमारे जहर में नहीं उतरी महाराज। मैं जरा पूछना चाहता हूँ इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए हैं, कौन एजेंसी है जो मैं बता पाएगी पैसा कहाँ से आया था, कहाँ गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। अब इस इंटरव्यू को देखकर लोग ऐसे ही चटकारे ले रहे हैं। क्या यहाँ पे मोदी जी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर उन पत्रकारों को बैठाकर उन्हीं का इंटरव्यू ले रहे हैं? क्योंकि मोदी जी यहाँ पर अपना बात बोले जा रहे हैं और वो पत्रकार काउंटर सवाल करने के बजाय बस हूँ किए जा रहे हैं। और लोग इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं ना, क्योंकि मोदी जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नाच रहे हैं उन लोगों को पछताना पड़ेगा, जिस वजह से लोग अब इस बात को सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जोड़ रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पर डायरेक्ट डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को खुली चेतावनी दे रहे हैं। वैसे इस बात की पुष्टि मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा, अब इसी बीच एक और खबर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गद्दावर नेता व मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उनके घर गए हुए थे। समझ गया। तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। आडवाणी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं और देश के राष्ट्रपति खड़े होकर आडवाणी जी को सम्मानित कर रहे हैं, जिस वजह से अब सोशल मीडिया में बवाल मच चुका है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी के लोग और खास करके स्मृति ईरानी महिला विक्टिम कार्ड खेलती है, इसी तरीके का यहाँ पे लोगों द्वारा सवाल किया जा रहा है कि देश के राष्ट्रपति, वो भी महिला राष्ट्रपति खड़ी है जो कि देश के प्रथम नागरिक है, वो यहाँ पे खड़ी है और ये दोनों लोग बैठे हुए। हालांकि एक पल के लिए मान लिया जाए कि आडवाणी जी काफी ज्यादा वृद्ध हो चुके हैं, तो हो सकता है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो फिर मोदी जी यहाँ पे बैठ के ताली क्यों बजा रहे हैं? क्या वो अपने आप को राष्ट्रपति से भी ऊपर मानते हैं? और क्या ये एक महिला राष्ट्रपति का अपमान नहीं है? यह देश बदल रहा है। वो तो है, लेकिन अब इसी बीच रूबिका लियाकत भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। जरा उसे भी देख लीजिए। बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को इलेक्टोरल बॉन्ड में। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में यू आर डिफेंडिंग। I will defend the prime minister of my India. Why will I not defend the prime minister of my India? यहाँ मीडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कहिए। देखिए ये है इनका चरित्र। अरे आप तो डिफेंड कर ही चुकी उनकी। नहीं, मैं तो करूंगी। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। और फिर ये लोग रोना रोते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो, इसलिए बुलाते। सही पकड़े हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद मानो सोशल मीडिया में भूचाल आ गया और लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि रूबिका लियाकत यहाँ पे कह रही है कि अगर आपको सवाल करनी है फिर कटघरे पे खड़ा करनी है तो बीजेपी को करिए, मोदी जी को नहीं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी है या फिर बीजेपी। और जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड नामक झोल का एलिगेशन लग रहा है वो तो देश के सरकार और मैनेजमेंट के ऊपर लग रही है, क्योंकि ओवरऑल पीएम तो मोदी जी है, तो फिर जिम्मेदारी भी तो उन्हीं का होगा ना। जिस वजह से अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि आखिरकार इन गोदियों के पास ऐसे अतरंगी लॉजिक आता कहाँ से है? छोड़िए भैया, मुंह लटक गया। तो हम कौन सा इनका जीप पकड़ के लटक रहे हैं? चाट चाट के लाल कर दीजिए। साथ ही इसी बीच रूबिका लियाकत की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें वो मशहूर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के ऊपर कटाक्ष कर रही है। रूबिका लियाकत लिखती है, मार्केट में फैक्ट चेकर के नाम से अपनी दुकान चला रहे एजेंडा सेटर गजब बिलबिला रहा है। देश के पीएम पर भद्दी टिप्पणी में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। राजनीतिक आरोप लगाइए लेकिन बेबुनियाद नामजूर नहीं। अरे एक नहीं 100 बार कहूंगी, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के सम्मान को डिफेंड करूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखे। अब ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम अपनी नफरत में पीएम को सम्मान नहीं दे पाओ। अच्छा, अब इसमें लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूबिका लियाकत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सम्मान कर पाती है, क्योंकि वो अपने इसी समय बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कोई खास सम्मान तो नहीं दे पा रही थी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अब रूबिका लियाकत के रिएक्ट करने के बाद जुबैर लिखते हैं, ट्वीट से समझ आ रहा है कि बिलबिला कौन रहा है
वैसे चाटुकार पत्रकारों से उम्मीद भी क्या किया जा सकती है? जिसकी सत्ता उसके साथ, जिस दिन सत्ता पलटेगी अगले दिन चाटुकार पत्रकार भी पलट जाएंगे। लगे रहो। बात तो सही है। तो अब इसी पे अभिषेक नामक यूजर लिखते हैं, भाजपा प्रवक्ता को तकलीफ हो रही है, लगता है तीर निशाने पे लग गया। तो शिवराज यादव लिखते हैं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, नहीं तो आपका चेक बाउंस हो सकता है। यही कारण है कि मेरे देश की मीडिया का स्तर 161 से 180 है। जिस मीडिया को सत्ता से सवाल करनी चाहिए वो सरकार की चाटुकार बन बैठी है। फिर कहते हैं कि जनता हमें गोदी मीडिया क्यों कहती है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। कर वैसे तो लोगों की निजी राय जिनके समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।